हर घर में भगवान बुद्ध की मूर्तियां पहुंचे, भगवान बुद्ध बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पहुंचे और लोग उसको पढ़ें और उससे जागरूक हों और यहाँ इकट्ठा किया। और जितने भी जनता यहाँ पर आई है सबको वितरण की है। ऐसी इनको मैं इनके लिए मंगल कामना करती हूँ, स्वस्थ रहें और आबाद रहें और ऐसे ही समाज में काम करते रहें। भाई सेवादार। और हमारे जम्मू से पधारे सतीश कुमार जी जो है उन्होंने अध्यक्षता की थी। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम ने बहुत ही बारीकी से भगवान बुद्ध के इस धर्म को समझाया और हमें इसके अपनाने की जरूरत। धोखा चलाओगे कब तक, क्योंकि बुद्ध ही सत्य है और सत्य ही बुद्ध है, बुद्ध ही कल्याण का मार्ग है। क्योंकि जब तक ना समझेंगे भीम को बदलेगा तेरा विचार नहीं, और बौद्ध धर्म के बिन भारत का होगा कभी सुधार नहीं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय। आज हैं हम दक्षिणपुरी में, जहां पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर मिलन बुद्ध विहार अंबेडकर नगर थाने के पीछे दक्षिणपुरी में एक कार्यक्रम रखा गया है बुद्ध पूर्णिमा पर, और जहाँ पर देख सकते हैं पुष्प अर्पित किए गए हैं भगवान बुद्ध को। और साथ ही यहाँ पर जितने भी भगवान बुद्ध को मानने वाले, अंबेडकर को मानने वाले सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जैसे थोड़ी ही देर में यहाँ पर कार्यक्रम आरंभ होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर दीप मोमबत्ती जलाकर इस कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है उनके द्वारा सुचारू रूप से चालू करा गया। उसके बाद पश्चात पुष्प अर्पित किए गए हैं और धीरे धीरे इसी क्रम में जो भी यहाँ पर मुख्य अतिथि और वक्तागण हैं वो सभी मोमबत्ती जला के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से चालू किया गया है। देख सकते हैं बारी बारी से सभी ने मोमबत्ती जलाई, उसके बाद पुष्प अर्पित करते हुए भगवान बुद्ध को यहाँ पर। उनके बाद सभी जितने भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं उन सभी ने यहाँ पर पुष्प अर्पित किए हैं। इस कार्यक्रम में आगे बहुत ही भव्य कार्यक्रम है और काफ़ी भारी संख्या में लोग इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। देख सकते हैं अभी जो बची हुई मोमबत्तियों को जलाकर और पुष्प अर्पित करके भगवान बुद्ध को यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। बारी बारी से सभी लोग आकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बुद्ध विहार के प्रधान आजाद कुमार जी मोमबत्ती जलाइए। मैं एक ऐसे साथी को बुलाना चाहूंगा कि जो अंबेडकर नगर या दक्षिणी दिल्ली के अंदर जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो सबसे पहले पहुंचते हैं। अगर सम्मान के साथी हमारे लाल सिंह जी लाडोसरा से वो आए सम्मान के साथ बैठ। ये उठाता हूँ मैं भी, अब उठाता हूँ। ऊपर भी जाए स्थान तो फिर मैं तो नीचे फोटो देकर सम्मानित करेंगे। और इनके साथ महादेव गौतम जी आए हैं, वो भी आए हैं। महादेव मोहन जी इसको फोटो देकर सम्मानित करेंगे। स्वागत करें। संसार में और उसमें कोई अंतर नहीं रह गया। जैसे संसार अपने आप में पूर्ण है, ठीक उसी तरीके से बुद्ध उस संसार के साथ विलीन होकर के, प्रकृति के साथ विलीन होकर के, इसलिए बुद्ध को कहा जाता है प्रकृति स्वरूपा। प्रकृति स्वरूपा, जो प्रकृति में विलीन हो गया हो, जो पूर्ण रूप से विलीन हो गया हो, जिसमें जैसे हवा है असीम करुणा और बिना किसी भेदभाव के हर मनुष्य को सांस देने का काम करती है, ठीक किसी तरीके से उसी असीम करुणा भाव से कभी भेदभाव नहीं होता है। हवा का, गर्मी का, पानी का, पृथ्वी का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है।
ठीक इसी प्रकार बुद्ध का भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहा। तो जो पूर्ण हो गया हो वो पूर्णिमास हो। देखिए मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं राधा स्वामी परिवार में पैदा हुआ और राधा स्वामी परिवार में सत्संग होता रहता था। हम के तो हर संडे को खुद योगदान करके तो वहाँ अपना योगदान करके जो भी राशन पानी का योगदान करके हर संडे को वहाँ पर भंडारा होता था और हर संडे को सत्संग होता था। तो उस सत्संग में जो भी बात बताई जाती थी कि जो हमारे शीलों से बहुत मेल खाती है, वहाँ अक्सर ये बात बताई जाती थी कि भाई मीट नहीं खाना है, दारू नहीं पीनी है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है, हत्या नहीं करनी है। अब उन चीजों से हमारे अंदर कुछ संस्कार पड़े और वो संस्कार उस टाइम पर उतने अंकुरित नहीं हुए। जैसे टाइम की बात बता रहा हूँ कि मैं सेंट्रल सेक्रेटरी के सामने खड़ा हुआ था। हमारी जो उपासिकाएं पीछे उनसे निवेदन है। कार्यक्रम में सभी को महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति देकर उनको सम्मानित किया। साथ ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के साथ भी कुछ लोगों को सम्मानित किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर उनको बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिखे संविधान को देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही इस कार्यक्रम में जितने भी आसपास के बौद्ध विहार के लोग आए हुए थे उन सभी को तस्वीरें महात्मा गौतम बुद्ध की तस्वीर देकर उन्हें सम्मानित किया गया। बारी बारी जितने भी आसपास के जितने भी बुद्ध विहार के लोग थे, अलग अलग बुद्ध विहार इस विधानसभा में हैं, उन सभी के जो संचालक है, समर्थक है, संगठन है, वो सभी यहाँ पर आए हुए थे। उन सभी को बारी बारी से सेवाधाम जो इस संस्था के मिलन बुद्ध विहार प्रबंधक कमेटी द्वारा सभी को बारी बारी से यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध की तस्वीरें देकर उनको सम्मान किया गया। अम्बेडकर नगर विधानसभा में 4 मिलन बौद्ध विहार है, उन सभी के जो प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं उन सभी को बारी बारी से आए जो यहाँ पे प्रमुख अतिथि थे उनके द्वारा सम्मानित किया गया, देख सकते हैं। और साथ में सेवाधाम जी जो कि इस प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं, सेवादास जी जयंत, उनके द्वारा भी सभी को सम्मानित किया गया। साथ ही जो कुछ लोगों को बाबा भीमराव अम्बेडकर का द्वारा लिखा गया संविधान भी भेंट किया गया, देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर गौतम बुद्ध की कुछ मूर्तियाँ भी किसी के द्वारा भेंट की गई, वो भी यहाँ पर। क्या प्रोग्राम था आप जो आज यहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर रखे हैं? ये भीड़ नहीं है, ये बौद्ध उपासक लोग हैं और हमारे इस क्षेत्र में 4 बुद्ध विहार हैं। तो एक बुद्ध विहार ने प्रोग्राम जैसे बाबा साहब की जयंती मनाई बड़ी धूमधाम से, तो दूसरे बुद्ध विहार में 1 तारीख को बना, तो उसके बाद दूसरे बुद्ध विहार में 2 तारीख को बना। तो हमने आज ये संडे का दिन था इसलिए 3 तारीख को रखा था। और काफ़ी जो दानी लोग आए थे जिन्होंने मूर्तियाँ ही बांटी, फोटो बांटे हैं और संविधान की कॉपी भी बांटी है। आप निरंतर ऐसे काम करते रहते हैं क्या? मिलता आपको ये सब करके? अरे ये काम तो हर जागरूक आदमी को करना चाहिए और मन को संतुष्टि मिलती है और बहुत अच्छा लगता है कि ये काम करना सामाजिक काम है। इससे एक आदमी भी चार्ज रहता है और समाज में एकजुटता बनी रहती है। तो आपके तरफ में सालों से प्रचार करने को फायदा मिलता है आपको? लोग जागरूक हो गए? नहीं, फायदा और नफा की बात नहीं है। तो जो जागरूक लोग हैं वो जगाने का काम करते रहते हैं। वो कितने जागते कितने नहीं जागते वो उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो जागरूक आदमी है वो कभी शांत नहीं बैठता है। समाज को कैसे देखें? समाज को यही है कि भाई आडंबर से मुक्त हो और अंधविश्वास को छोड़कर अपने जो हमारा तथागत भगवान बुद्ध का धम्म है उसको अपनाएं, शिक्षित बने, बच्चों को आगे बढ़ाएं। आज जो प्रोग्राम था उसमें क्या क्या प्रोग्राम रहा? वैसे पूरा प्रोग्राम में क्या बता दीजिए। प्रोग्राम यही था कि हर घर में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ पहुँचे, भगवान बुद्ध बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पहुँचे और लोग उसको पढ़ें और उससे जागरूक हों और यहाँ इकट्ठा किया समाज को। साथियों, बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आज मिलिंद बुद्ध विहार दक्षिणपुरी नई दिल्ली 62 में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मोतीराम चंदवाड़ा जी अतिथि थे और हमारे जम्मू से पधारे सतीश कुमार जी जो हैं उन्होंने अध्यक्षता की थी। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम ने बहुत ही बारीकी से भगवान बुद्ध के इस धर्म को
समझाया और हमें इसके अपनाने की ज़रूरत है। अगर भारत में बौद्ध धर्म फैलता है तो किसी तरह की जो हमारे देश के अंदर ये विपन्नता फैली हुई है, जो भाईचारा समाप्त हो रहा है, तो शांति की और सहिष्णुता की जो ज़रूरत है वो भगवान बुद्ध के माध्यम से ही आ सकती है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आओ बहन। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आज हमारे इस बुद्ध विहार में सेवादास भाई साहब ने प्रोग्राम किया है और यहाँ मूर्ति वितरण की गई है, संविधान भी की हुई है, फोटो हुई है बुद्ध भगवान के। तो इनसे घर घर पहुँचेंगे तो कम से कम हमारे जो बच्चे हैं, जनरेशन जो आएगी, घर में टंगी हुई देखेगी तो अपनी विचारधारा मजबूत होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ कि मूर्ति घर में पहुंचना, संविधान घर में पहुंचना या फोटो घर में पहुंचना ये तो चल जाएगा, लेकिन हम बहुजनों को या वंचित समाज को एक आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारा संविधान कॉलेजों में, स्कूलों में ये पढ़ाया जाए। इसके लिए हमें पुरजोर मतलब बात को रखने की ज़रूरत है, सरकार के आगे और समाज के आगे भी। तो इससे क्या होगा, हमारे बच्चों को पता चलेगा कि भाई तुम्हारे लिए क्या राइट्स हैं, क्या हक अधिकार हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि भाई ये संविधान स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाया जाए। और बाकी हमारे प्रोग्राम में जो बुद्ध विहारों में होते हैं वो बहुत भव्य होते हैं। आए दिन मतलब इस तरीके के प्रोग्राम होते रहते हैं, इससे जागरूकता फैल रही है और समाज में अच्छा संदेश जा रहा है। और हमारे मदन लाल राज जी हैं, वो उन्होंने फोटो वितरण किए हैं और जितने भी जनता यहाँ पर आई है सबको वितरण की है। ऐसी इनको मैं इनके लिए मंगल कामना करती हूँ। स्वस्थ रहें और आबाद रहें और ऐसे ही समाज में काम करते रहें। भाई सेवादास जैन जी भी जय भीम नमो बुद्धाय। आज बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव था जी। कद ये दिल्ली में सेंट्रलाइज है तो था तो एक उसको मई को, लेकिन सुविधा के अनुसार आज संडे था इसलिए आज ये मनाया गया है क्या क्या यहाँ पर जी। है जी, क्या क्या बताया गया यहाँ पर? कोई संगीत यहाँ पर 3 घटनाओं का उल्लेख विशेषकर होता है कि ये 3 घटनाएं बुद्ध के जीवन में, इसे त्रिघटनीय भी कहते हैं, त्रिवेदी और त्रिगुणी पावनी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का सिद्धार्थ के रूप में लुम्बिनी वन नेपाल में जन्म होना और इसी दिन बिहार में उरुबेला में उनको संबोधि 49 दिन के अंदर संबोधि प्राप्त होना और इसी दिन कुशीनगर में जाकर के, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का जो एरिया है बिहार से लगा हुआ, वहाँ 2 साल वृक्षों के नीचे इनका महापरिनिर्वाण होना। ये 3 घटनाएं इसलिए बुद्ध के जीवन में ये त्रिवेदी और त्रिगुणी त्रिघटनीय महापूर्णिमा कहलाती है जी। समाज को क्या संदेश देना चाहिए आप? समाज को संदेश क्या दें? समाज को तो संदेश ये है कि देखिए, मैं तो बार बार यही कहता हूँ हर मंच से कि बाबा के मिशन में या बुद्ध के मिशन में तुम आओगे कब तक और अपने को भाई छुपाओगे कब तक? आखिर को एक दिन आना ही पड़ेगा। अरे भैया ये धोखा चलाओगे कब तक? क्योंकि बुद्ध ही सत्य है और सत्य ही बुद्ध है, बुद्ध ही कल्याण का मार्ग है। क्योंकि जब तक ना समझेंगे भीम को, बदलेगा तेरा विचार नहीं और बौद्ध धर्म के बिन भारत का होगा कभी सुधार नहीं। यदि भारत को सच्चा और अपने आप को वास्तव में इंसान बनाना है तो बुद्ध को और बाबा साहब को अंगीकार करना ही होगा।